जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के जो आपका 28 अप्रैल तक जो परीक्षा है बिहार डीएलएड का। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज के क्लास में सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है प्यारे साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा क्लास में बातें न करेंगे, क्योंकि समय आपका बहुत ही कम है। कीमती समय, मूल्यवान समय को ज़्यादा यहाँ पे विलम्ब न करेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, जो साथी पहली बार क्लास में विजिट किए हैं तो सभी लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। आज के क्लास में जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं सभी चैप्टर से। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। चलिए बताएंगे भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ सभी प्यारे साथियों को दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। देखिए हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। बताएंगे चंबल पर है या गंडक नदी, महानदी, सोनभद्र। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा महानदी क्या है, तो महानदी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। ये पीछे क्लास में आपको कुछ हमसे मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से हमको बोलना था 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक, तो हमने 1 मार्च बोल दिया है, सॉरी उसके लिए। देखेंगे यहाँ पे आप लोग कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक बार सेशन को आप लोग दबा के लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों लेकर आते हैं एमसीक्यू जीके। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे उज्जैन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा उज्जैन। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में। अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कराए कि मणिकर्ण जो है यह गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। बताएंगे किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि हरित क्रांति का जो है पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। सभी प्यारे साथियों को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। आपके पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के सभी प्रश्न आपके शिफ्टों में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में बड़ा नहीं है। चलिए बताएंगे क्या, तो भारत में बड़ा नहीं है। सही जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया सही जवाब है। क्या होगा, तो इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए नदियाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने का चांस है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो गंगा नदी ऑप्शन बी में है प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका सही जवाब है। और गंगा नदी से आपको निचोड़ याद रखना है। क्या याद रखिएगा, तो पूरे भारत में इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना, 2525 किलोमीटर याद रखेंगे। वही अगर बिहार की बात की जाए, यहाँ पे बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर याद रखेंगे आप लोग।
12 जिलों से होकर गुजरता है, इससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, और याद रखेंगे कि बक्सर के अमझौर नामक स्थान से बिहार में ये प्रवेश करता है और कटिहार से, कहाँ साथियों, कटिहार से जो है ये निकल जाता है। याद रखेंगे आप लोग, कटिहार से एग्जिट लेता है, इतना आपको याद रखना है। गंगा नदी का पूरा निचोड़ आपको करा दिए यहाँ पे, यहीं से प्रश्न आपको बनेंगे अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा भी तो। देखिए यहाँ पे सही जवाब है बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे जो है यह संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पंचायती राज है प्यारे साथियों, इसका जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, राजस्थान के नागौर जिले से, और 1959 में, कब, 1959 में जो प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसे आपको हम बताते रहेंगे। देखिए नागरिकता का जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ, चलिए बताएंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे 1955 में। कब हुआ, 1955 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाना है एग्ज़ाम में तो। देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद का जो स्थापना है ये कब की गई, प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1961 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। यानी कि किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है प्यारे साथियों सबसे कम था। याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन या वी गिरी, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जाकिर हुसैन, याद रखेंगे जाकिर हुसैन। आगे देखेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह है आज की क्लास में पूरे सब्जेक्ट का। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या कराए कि राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है, बताएंगे राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है। तो आप लोग याद रखिएगा कश्मीर, क्या है, कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ जो है आयोजित की गई थी। बताएंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे वैशाली में, कहाँ पे, वैशाली आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है एकता के नाम से जाना जाता है। देखिए कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग कम समय है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग देख पाएँ, अच्छे चीज़ों को। देखिए सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताना आप लोगों को 15 नंबर सवाल क्या करे प्यारे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता क्या थी। बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, सही जवाब है याद रखेंगे शहरी सभ्यता। क्या है, तो शहरी सभ्यता आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। चलिए बताएंगे भूमध्य रेखीय फसल है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, रबड़ आपका सही जवाब है। क्या होगा, तो रबड़ आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताएंगे प्यारे साथियों कि एल्युमिनियम अयस्क जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है या लेड। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है बॉक्साइट। क्या है,
तो बॉक्साइट आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। हिंदी के प्रश्न देखेंगे और साइंस के प्रश्न भी देखेंगे हम लोग, तो अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में। देखिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है। सतलज, रावी, व्यास या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखेंगे सतलज आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि उपापचय जो है यह क्या है। तो याद रखेंगे उपापचय क्या है। सही जवाब है जैव अणु का। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल को। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। बताएंगे आप लोग भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। सही जवाब है उड़ीसा। क्या होगा साथियों, उड़ीसा आपको याद रखना है। यहाँ पे सही जवाब है उड़ीसा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय वन्य जीवन में क्या है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे प्यारे साथियों कि फोबोस और जो है डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल का, शनि, बृहस्पति, शुक्र का। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि इसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है। सही जवाब है मंगल का। किसका, तो मंगल आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताना है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। राजस्थान में है या गुजरात में, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों याद रखेंगे कि घाटी गांव जो है वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी में है। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बताना आप लोगों को राइट आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे, एमपी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या करें, बताएंगे कि बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बताएंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश याद रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो कब की गई। पूरे निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए। पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है इस क्लास में, मैथ और रीजनिंग छोड़ करके पूरे इसमें निचोड़ है। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा पेपर आपको जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों 100%। देखिए आप लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है ये कब की गई। बताएंगे कब की गई, तो 1992। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली जो है यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जादूगोड़ा में। कहाँ पे साथियों, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बताएंगे कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी, साबरमती है या मंडोवी है, नर्मदा नदी है। तो चलिए आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे।
सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सही जवाब है तुंगभद्रा नदी। कौन सा? तुंगभद्रा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनगणना 2011 से, तो अच्छे से आप लोग पढ़कर जाइएगा। जनगणना 2011 देखिए, जनगणना 2011 में 11 से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है रिकॉर्ड किया गया था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 1961 में। कब किया गया? तो 1961 आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्या मिला? बताएंगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्या मिला? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथी, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चलिए बताएंगे, उसकी गतिज ऊर्जा 2.25 गुना हो जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो देखिए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जो पानी की जो पाइपें फट जाती है, भीषण सर्दी में है यहाँ पे ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है, क्यों? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। बिल्कुल अच्छा साथियों, याद रखिएगा। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, बेहतरीन तैयारी है, मजबूत तैयारी है। इसी तरह से आप लोग बताते रहिए और देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा है कि किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? बताएंगे किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण आप लोग बताइए। तो अणुओं के जो मध्य संसर्जक बल, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। फ्री पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा आप लोग। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो कि सम्मिलित क्षण और दिन रात के समय सर्वाधिक जो है सुविधाजनक होता है? तो याद रखेंगे नारंगी और नीला है। सही जवाब है लाल और हरा। क्या है? तो रेड और हरा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या करा, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती, कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचता है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों बताना आप लोगों को राइट आंसर कि परावर्तन द्वारा पहुँचता है या चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा। सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? तो विकिरण के द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को नाम क्या है? चलिए बताएंगे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या जो है नाम है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे माइक्रोफोन। क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए वायु की जो सापेक्ष आर्द्रता के मापन एवं रिकॉर्ड करने वाली उपकरण क्या है? तो याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे अब हम लोग जो भी क्वेश्चन इधर देखेंगे साथियों, सारे क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है रदरफोर्ड। क्या है? तो रदरफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 क्या है तो इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? बताएंगे द्रव्यमान संख्या कितना होता है?
सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? तो डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे पॉजिट्रॉन की जो खोज है साथियों किसने की थी। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप लोगों को किसी तत्व की परमाणु संख्या का जो है संख्या की संख्या बताएंगे। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन याद रखेंगे, सही जवाब है। सभी साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि समस्थानिक जो है परमाणु में डैश है। बताएंगे समस्थानिक परमाणु में क्या है साथियों? याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या है? प्रोटॉनों की जो संख्या है समान होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। चलिए बताएंगे प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से अस्थायी कण क्या है। चलिए बताएंगे निम्न में से अस्थायी कण क्या है। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। सही जवाब है न्यूट्रॉन। क्या है? तो न्यूट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, आप लोग याद रखिएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह देखेंगे आज हम लोग। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत जो है दिशिक हो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा लेसर। क्या है? तो लेसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है, सही जवाब क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यह भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, क्या है? तो समभारी कहते हैं। क्या है? समभारी का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सीधा आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे पोलोनियम है सही जवाब। क्या है? तो पोलोनियम आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूट की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? टूटने की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या करा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाइड्रोजन बम जो है आधारित रिएक्टर बनाता था। क्या है? तो रिएक्टर बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है। बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में बताते चलिए। देखिए निम्नलिखित में से किस में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। तो चलिए क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथियों आज के सेशन यहीं पे अंत करते हैं और अगले क्लास में हम लोग हिंदी के निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़िएगा हमारे साथ में, शाम को 7 PM 8 PM और सुबह में 6 बजे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।